नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से वीके ट्रिक्स क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे स्पेशल एजुकेटर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ डिसेबिलिटीज, राष्ट्रीय दिव्यांगता संस्थान। टॉपिक नंबर 24 है। इससे पहले के टॉपिक वीके ट्रिक्स क्लासेज में स्पेशल एजुकेशन नाम के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। राष्ट्रीय दिव्यांगता संस्थान जो है, आइए देखते हैं। इंटरव्यूअर आपसे अगर पूछे, यदि आपको दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और बौद्धिक दिव्यांगता और बहुदिव्यांगता से संबंधित राष्ट्रीय संस्थानों के नाम बताने हो तो आप क्या बताएंगे? बहुत से अभ्यर्थी एक दो संस्थानों के नाम बता पाते हैं, लेकिन स्पेशल एजुकेटर से अपेक्षा की जाती है कि उसे नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क की जानकारी हो। अर्थात पहले ये समझिए, भारत सरकार ने विभिन्न दिव्यांगताओं के लिए अलग अलग राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए हैं। इनका कार्य है प्रशिक्षण देना, अनुसंधान करना और पुनर्वास देना, दिव्यांगता जागरूकता करना, मानव संसाधन विकास करना। याद रखने की ट्रिक है, देखो सुनो समझो समावेश करो। देखो अर्थात विजुअल डिसेबिलिटी, सुनो से हियरिंग डिसेबिलिटी, समझो से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और समावेश करो से मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो पहली जो है अपने संस्थान है निपवेड, NIEPVD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, विजुअल डिसेबिलिटीज। अर्थात निपवेड हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण संस्थान। दृष्टिबाधिता विजुअल इम्पायरमेंट जो है उसके अंतर्गत आएगा। किसके लिए है? विजुअल इम्पायरमेंट जो व्यक्ति या छात्र रहते हैं उनके लिए। आगे देखते हैं प्रमुख कार्य ब्राइल डेवलपमेंट। तो ब्रेल डेवलपमेंट में क्या है? लो विजन सर्विसेज है, टीचर ट्रेनिंग्स है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। किसके? संस्था के ये प्रमुख कार्य है। इंटरव्यू फैक्ट है, यह पहले NIVH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअल हैंडीकैप्ड के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं अली यावर जंग ISHD, AYJNISHD जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म होगी अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। इनकी शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी में नाम होगा इसके अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, जो कि श्रवण एवं वाक दिव्यांगता से संबंधित है। किसके लिए कार्य करता है ये? तो हियरिंग इम्पायरमेंट, जो श्रवण दिव्यांगता होती है, श्रवण अक्षमता होती है, उसके लिए ये कार्य करता है। और स्पीच इम्पायरमेंट, जो बोलने की वाक डिसेबिलिटी होती है, उसके लिए भी कार्य करता है। प्रमुख कार्य क्या है इसके? तो ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, साइन लैंग्वेज प्रॉम्प्टिंग एंड टीचर ट्रेनिंग। इंटरव्यू शॉर्टकट में देखेंगे, हियरिंग डिसेबिलिटी में अली यावर जंग ISHD जो है श्रवण बाधिता के लिए कार्य करता है। आगे देखते हैं NIEPID, NIPID, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ID से संबंधित है। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान किसके लिए संबंधित है? किससे? तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से। ID वाले जो बौद्धिक दिव्यांगजन व्यक्ति होते हैं उनसे संबंधित है यह संस्थान। इसके प्रमुख कार्य है असेसमेंट, अर्ली इंटरवेंशन, प्रजेंट ट्रेनिंग, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स बनाना और इंटरव्यू फैक्ट। इससे पहले इसका नाम था NIMH। पहले क्या नाम था? NIMH था,
फिर नाम बदलकर NIEPID बन गया, जिसकी फुल फॉर्म हो गई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, अर्थात राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान। किसके लिए कार्य करता है? तो बौद्धिक विकलांग जन होते हैं उनके लिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए। आगे देखते हैं चौथा संस्थान NIEPMD निपमेड, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज। क्या है फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज, राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान। इसके लिए कार्य करता है तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज जो जिनकी होती है, एक से अधिक दिव्यांगता किसी पर्सन की होती है तो उनके लिए कार्य करता है। प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो रिहेबिलिटेशन है, थेरेपी सर्विसेज है, ट्रेनिंग है, इंक्लूसिव एजुकेशन सपोर्ट्स है। याद रखने का तरीका है मल्टीपल डिसेबिलिटी से NIEPMD निपमेड। पांचवा है CRC कंपोजिट रीजनल सेंटर, संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र। CRC क्या है? यह नेशनल इंस्टीट्यूट्स की सेवाओं को राज्य और क्षेत्रों तक पहुंचाने का माध्यम है। कार्य क्या है? असेसमेंट है, थेरेपी है, असिस्टिव डिवाइस है, काउंसलिंग और कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन है। नेशनल इंस्टीट्यूट का महत्व क्या है? तो यदि किसी बच्चे को विशेष सेवाओं की आवश्यकता है तो वह स्पेशल एजुकेटर इन संस्थानों या CRC से सहायता प्राप्त कर सकता है। उदाहरण, विजुअल इम्पायरमेंट जो देखने में अक्षमता होती है वो NIEPVD से सहायता लेगा, निपवेड से। और हियरिंग इम्पायरमेंट वाला, स्वर्ण अक्षमता वाला अली यावर जंग ISHD से सहायता लेगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला ID वाला निपएड से जो है सहायता लेगा, और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला निपमेड से सहायता लेगा। इनके लास्ट में जो नाम है, जैसे निपएड से ID, निपमेड से मल्टीपल डिसेबिलिटी और निपवेड से VD से विजुअल डिसेबिलिटी, इन लास्ट के नाम दो अक्षर में डिफरेंस हो, पूरा नाम सेम है। एक ही अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट इन डिसेबिलिटी, इसको थोड़ा देख लेना। इंटरव्यू केस स्टडी सिचुएशन है कि एक बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से प्रभावित है, ID से प्रभावित है। पेरेंट्स असेसमेंट एवं ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय संस्थान की जानकारी चाहते हैं, और उसके माता पिता हैं वो क्या करते हैं? उसकी ट्रेनिंग के लिए और सहायता के लिए राष्ट्रीय संस्थान की जानकारी चाहते हैं। आपका उत्तर क्या होगा? कौन से आप राष्ट्रीय संस्थान का नाम नहीं बताएंगे तो निपID वाला संस्थान बताएंगे, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगता संस्थान। अब देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट्स क्विक टेबल। इनको याद रखने की जो है एक क्विक सारणी है। इंस्टीट्यूट है, इधर है डिसेबिलिटी एरिया, कौन कौन से इंस्टीट्यूट का कौन कौन सा डिसेबिलिटी एरिया आता है। तो निपवेड का है विजुअल इम्पायरमेंट, देखने में अक्षमता वाले। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट का है हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी। और निपID वाला है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। निपमेड का है मल्टीपल डिसेबिलिटी, और CRC का है रीजनल रिहेबिलिटेशन सपोर्ट। अब देखते हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। निपवेड किससे संबंधित है? विजुअल डिसेबिलिटी से। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट किससे संबंधित है? तो हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी से। निपID किससे संबंधित है और किसके लिए कार्य करता है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ID वाले, बौद्धिक अक्षमता वाले। निपमेड किससे संबंधित है? मल्टीपल डिसेबिलिटी से। CRC का फुल फॉर्म क्या है? तो कंपोजिट रीजनल सेंटर। रैपिड फायर रिवीजन करेंगे। विजुअल डिसेबिलिटी में कौन सी आ जाएगी संस्था? निपवेड। हियरिंग डिसेबिलिटी में कौन सी आ जाएगी? अली यावर जंग वाली।
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कौन सी आ जाएगी? तो निप आईडी आ जाएगी। और मल्टीपल डिसेबिलिटी में कौन सी आएगी? तो निप एम निप मेड हो जाएगी। रीजनल रिहेबिलिटेशन सेंटर कौन सा? CRC। इंटरव्यू में ऐसे बोले, प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कौन सा है? राष्ट्रीय दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कौन सा है? तो उत्तर में आपका उत्तर होना चाहिए राष्ट्रीय दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण संस्थान निपवेड है, जो कि देहरादून में है। जी हाँ, इनका स्थान भी महत्वपूर्ण है। निपवेड कहाँ है? देहरादून में। श्रवण बाधित बच्चों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कौन सा है? तो अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान कहाँ है? ये मुंबई में है। आगे देखते हैं, बौद्धिक दिव्यांगता के लिए राष्ट्रीय संस्थान कौन सा है? बौद्धिक दिव्यांगता के लिए राष्ट्रीय संस्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर होना चाहिए राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान निप आईडी, सिकंदराबाद में जो है। कहाँ है? बौद्धिक दिव्यांगजन से संबंधित सिकंदराबाद में। बहुदिव्यांगता के लिए राष्ट्रीय संस्थान कौन सा है? तो उत्तर इसका है राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान निपमेड, चेन्नई। अब है सुपर ट्रिक्स 2 सेकंड में याद कैसे रखें। दृष्टि से निपवेड आ जाएगा, विजुअल जो है लास्ट में वीडी। स्वर्ण से दिव्यांगजन संस्थान जो है अली यावर जंग नेशनल, ये वाला जो है श्रवण से हो जाएगा। बौद्धिक से है जो आईडी वाला, उसमें निप आईडी हो जाएगा। बहुदिव्यांगता में एमडी जुड़ जाएगा लास्ट में, निपमेड। क्षेत्रीय सेवाएं जो है CRC से संबंधित है। भारत में स्पेशल एजुकेटर के लिए प्रशिक्षण, मान्यता एवं पंजीकरण के लिए उत्तरदायी संस्था कौन सी है? तो इससे पहले जो अपन चैप्टर पढ़ लिए है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद RCI जो है भारत में स्पेशल एजुकेटर के लिए प्रशिक्षण, मान्यता एवं पंजीकरण के लिए उत्तरदायी संस्था है। इंटरव्यू विनिंग स्टेटमेंट है, एक प्रभावी स्पेशल एजुकेटर को केवल दिव्यांगताओं का ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उन राष्ट्रीय संस्थाओं की भी जानकारी होनी चाहिए जहां से बच्चों और परिवारों को विशेषज्ञ सेवाएं, प्रशिक्षण और पुनर्वास सहायता प्राप्त हो सके। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि एक अगर आप स्पेशल एजुकेटर हो तो आपको केवल दिव्यांगता का ही ज्ञान ना हो करे, उस दिव्यांगता से संबंधित संस्थान का भी ज्ञान होना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि स्पेशल एजुकेशन के लिए एक मुहिम चल रही है विक्ट्रिक्स क्लासेज में। आज अपने 24 जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गए। इससे पहले के 23 जो टॉपिक है वो विक्ट्रिक्स क्लासेज में स्पेशल एजुकेशन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे।